तो इससे पहले वाले पार्ट में हमने किया था चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी वाला पार्ट। इस पार्ट में हम करेंगे मैथमेटिक्स एंड साइंस। इसमें से हमारे पास जो मैथ्स की रहेगी वो रहेगी करीबन 30 से कम ही क्वेश्चन रहेंगे इसमें, ठीक है। और उसके जो नेक्स्ट क्वेश्चन रहेंगे वो साइंस के रहेंगे। तो आज इस पार्ट में हम देखेंगे कि मैथ्स वाले पार्ट में किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे सॉल्व क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर जो दिया गया है पार्ट 2 मैथमेटिक्स एंड साइंस, क्वेश्चन नंबर 31 से लेके हम करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 31 में कहा गया है कि एक व्यक्ति ने दो वस्तुओं ए और बी में से प्रत्येक को 348 में बेचा। वस्तु ए पर उसे 20% का लाभ तथा वस्तु ए पर 20% का लाभ और वस्तु बी पर 20% की हानि हुई, तो पूरी लेन देन में कितना लाभ हुआ। तो देखिए यहाँ पर अगर उसके पास मान लिया जाए कितने थे, उन्होंने दोनों को 48 में बेचा। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं कि उसने यहाँ पर देखिए फर्स्ट कंडीशन है 20% का फायदा। तो अगर उसका 100 रुपये की कोई चीज़ थी, अगर 100% उसकी कॉस्ट प्राइस थी, तो उसको कितना हो गया 20% का फायदा हुआ, तो जो उसकी सेलिंग प्राइस है वो 120 होगी। देखिए 100% का खरीदेगा, 20% उसको प्रॉफिट होगा, तो 120% बन जाएगी ना वो चीज़। और यहाँ पर देखिए जो इसकी सेलिंग प्राइस, ये कॉस्ट प्राइस रही, ठीक है, ये सीपी हो जाएगा, ये प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट परसेंट, और ये इसका सेलिंग प्राइस। तो 120 होना चाहिए परसेंट वाइज, और यहाँ पर नंबर वाइज कितना दिया है 348। तो हम यहाँ पर सिर्फ लिख सकते हैं कि 120 जो परसेंट है वो किसके इक्वल है 348 के। तो यहाँ से हम इसका कॉस्ट प्राइस निकाल सकते हैं। कैसे? अगर 120% की वैल्यू इतनी है तो पहले हम 1% की निकालेंगे, फिर 100 की। तो मैं डायरेक्टली कर ले रहा हूँ, ठीक है। पहले हम क्या करेंगे 1 की निकालेंगे इंटू 100 कर लेंगे उसको। तो अगर 120 का है तो हम पहले 1 का भी निकाल सकते हैं, फिर 1 के उसमें हम 100 का इंटू कर देंगे, ठीक है। तो 348 अपॉन में कितना हो जाएगा 120, ये 1% की वैल्यू होगी, और 100 की निकालनी है तो इंटू 100, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, अब यहाँ से इधर पे देखिएगा, तो 100% की वैल्यू कितनी आ जाएगी। जैसे हम अगर इसको 0 से 0 कैंसिल आउट कर देते हैं एक, तो ये कितना हो जाएगा 10 बन जाएगा। 348 अपॉन में 12 इंटू में 10 बन जाएगा। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट कर दिया। अब 2 से देखिए, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। और यहाँ पर हम क्या करेंगे 6 से इसमें करेंगे, 6 1 जा 6, 6 5 जा 30, फिर कितना बच जाएगा 30, और कितना बचेगा 48, 6 8 जा 48 हो जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर हमारे पास अब लास्ट कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा 58 इंटू 5, तो कितना हो जाएगा ये कैलकुलेट करेंगे तो इसको 5 8 जा 40, कैरी 4, 5 5 जा 25 और 4 29, तो 290 आ गया इसका कॉस्ट प्राइस, किसका जो फर्स्ट ए था ये, ठीक है। 290 इसका आ गया। अब सेम टू सेम हम किसका करेंगे, जो दूसरा है बी के लिए, इसमें 13% का लॉस हुआ था। तो देखिए अगर हम मान लेते हैं यहाँ पर कि एक मिनट, देखिए यहाँ पर इधर कर देता हूँ। देखिए कोई अगर ऑब्जेक्ट है दिया हुआ, ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, 100% उसका वो है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो जैसे अगर उसमें हमें 13% का लॉस हो रहा है, 100% उसकी कॉस्ट प्राइस, 13% इसमें लॉस, तो जो सेलिंग प्राइस है वो कितना हो जाएगा 100 में से हम अगर हम 13 माइनस कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 9 में से 1 87%
आ जाएगा, ठीक है, 87% आ जाएगा। तो देखो उसने बोला कि कितने में सेल कर रहा है, 348 में सेल कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 348 में सेल कर रहा है, तो 13% का लॉस हो रहा है, ठीक है, माइनस किया है हमने। तो जो ये 87% है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 348 के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देखिए 1% की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे हम, तो कितना हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 348 अपॉन में 87। लेकिन हमें टोटल 100% की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करेंगे, इसी में 348 अपॉन में जो ये 87 है इसका इंटू कर देंगे इसके साथ 100 के साथ, तो हमारा ये दूसरे का कॉस्ट प्राइस भी आ जाएगा। अब यहाँ से देखिए ये 7 है और ये 8 है, तो 7 के 7 4 जा 28 होता है, तो ये लगभग 4 से ही कट जाएगा। एक बार चेक कर लेते हैं, 87 4 जा 7 4 जा 28 कैरी 2, 8 4 जा 12 और सॉरी 8 4 जा 32 33 34, हाँ, तो ये इतना हो जाएगा, तो 4 टाइम्स कट जाएगा। तो जो दूसरा ऑब्जेक्ट था उसका कॉस्ट प्राइस कितना आ जाएगा, 400, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले का आया था 290, पहले का आया था 290, यहाँ पर देखिए 290 पहले का आया और दूसरे का आ गया हमारा 400। तो टोटल इसने खर्चा कितना किया, मतलब कितने का खरीदा, तो ये दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 और 4 प्लस 2 690 इसने खरीदा। और बेचा कितना में है, दोनों को बेचा है 348 में, तो 348 में 348 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 8 जा 16, सॉरी 8 8 प्लस करेंगे तो 16 कैरी 1, 4 4 8 और 1 करेंगे तो 9 और ये 6। तो देखो 690 में इसने खरीदा और 696 में बेच दिया, तो इसको रुपए में कितने का प्रॉफिट हो रहा है, 6 रुपीज़ का प्रॉफिट, ठीक है। देखने में बहुत लग रहा था लेकिन ये सिर्फ 6 रुपए का इसको फायदा हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 6 इसका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। एक बार दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो दो ऑब्जेक्ट थे, दोनों को 348 में बेचा था, ठीक है। तो टोटल सेलिंग प्राइस तो दोनों का देखो ऐड करेंगे, इतने में बेचा है ये, ठीक है, इसमें लिख भी देता हूँ बेचा। अब हमें निकालना था फायदा नुकसान हुआ करके कैसा पता चलेगा, जब हमारे पास कॉस्ट प्राइस पता चलेगा हमें खरीदे वाले का, ठीक है, खरीदा। अब दोनों को सेम में खरीदा होता तो हम ऐसे ही जोड़ देते, लेकिन यहाँ क्या किया है, अलग अलग खरीदा है, तो उसको निकालने के लिए कैसे करेंगे, देखो पहले ऑब्जेक्ट में 20% का इसको फायदा हो रहा था, ठीक है। तो 20% को हमने क्या फायदा हो रहा था, तो 100% किसी भी कीमत वस्तु की कीमत होती है, 20% अगर उसमें हमने ऐड कर दिया तो वस्तु का कीमत क्या हो जाएगा, 120%। और क्वेश्चन में यही 120 को किसके बराबर दिया था, 348 के। तो यहाँ से हमने 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 348 अपॉन 120, 100 का निकालेंगे तो इंटू 100 करके पहला ऑब्जेक्ट का जो हमारा प्राइस है 290 हमने कैलकुलेट किया। उसके बाद जब हम दूसरा ऑब्जेक्ट का कैलकुलेट कर रहे थे उसमें बोला था कि 100% उसकी कॉस्ट प्राइस मान लेते हैं हम, ये अपने मन से मानते हैं 100% होता है करके, तो उसमें से 13% का लॉस बोला था उसने, यहाँ पर देखिए 13% का यहाँ पर देखिए लॉस होता है बोला है बी में। तो अगर 100% उसकी कॉस्ट प्राइस मान ली हमने, 13% का लॉस हो रहा है, तो उसकी सेलिंग कितनी हो जाएगी, सेलिंग प्राइस 87%। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया क्या था वैल्यू 348, तो इसको हमने इसके इक्वल किया, यहाँ से 1% की वैल्यू 348 अपॉन 87, 100% की वैल्यू यहाँ से 400 कैलकुलेट हो गई थी। अब दोनों के हमें खरीदे का कॉस्ट प्राइस मिल गया, दोनों को ऐड करेंगे तो 690 हो जाएगा और सेलिंग प्राइस 696, तो 690 में खरीद के 696 में बेच रहा है, तो उसको 6 रुपये का प्रॉफिट हो गया है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इसमें क्या पूछा है, यहाँ पर दिया है कि एक सम है 16,000 की एक धनराशि है, 2 सही 1/3
3 वर्ष में 15% वार्षिक दर से एक्स हो जाती है, ठीक है। तो इसमें देखिए धनराशि है जो कि एक्स हो जाएगी, मतलब ये अमाउंट है, मतलब जो दे रखा है हमें धनराशि, ये अ, मिश्रित धन बोल सकते हैं इसको, और इंग्लिश में बोलेंगे तो अमाउंट है। 16,000 में ब्याज लगा के इतने साल में कुछ बन जाएगा, वही हमें कैलकुलेट करना है, ठीक है। जबकि ब्याज कैसे संयोजित है, ईयरली कंपाउंड हो रहा है, ठीक है, हर साल में मिल रहा है। तो एक्स का मान ज्ञात करना है हमें, क्या है करके, ठीक है। तो कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 16,000 है, 16,000 रुपये है मूलधन हमारा, या प्रिंसिपल बोल सकते हैं, ये प्रिंसिपल है, ठीक है। तो अब हमें अमाउंट निकालना है। तो अमाउंट का फॉर्मूला सीधे होता है ए इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर टी, ठीक है। तो यहाँ पर ए हम निकाल रहे हैं, तो ये तो 16,000 हो जाएगा, ठीक है। और ये यहाँ पर कितना हो जाएगा, 1 प्लस आर की जगह पे हम यहाँ पर देखेंगे क्वेश्चन में कितना था, 15% है, ठीक है। 15 अपॉन टाइम का देखिए यहाँ पर लोचा है, इसने दिया है 2 होल 1/3 ईयर्स, ठीक है। और हर साल मिलता है, मतलब 1 साल मिला, 2 साल दिए तो 2 साल पूरे पूरे मिल गए। तो पहले हम 2 साल में पूरे पूरे में कितना पैसा मिलेगा वो निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर पावर 2 कर देते हैं, फिर 1/3 को देख लेंगे, क्योंकि इसको ऐसे तो लिख सकते हैं 2 + 1/2, ठीक है, 2 साल पूरे और 1/3 ईयर। तो यहाँ पर इसको कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16,000 16,000, और ये 1 + 5 या फिर इसको 0.15 लिख देते हैं, इसका स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 16,000, तो ये कितना हो जाएगा 1.15 का स्क्वायर, या 115 बट्टे ऐसे ही कर दें, तो अगर पॉइंट ना लगाए तो ये ज़्यादा इजी पड़ेगा ना, तो ऐसे करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके बाद कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 16,000 इंटू 115 का स्क्वायर, मतलब 115 अपॉन में 100 इंटू 100, तो ये 0,0,0,0 किससे कट जाएगा, 1 2 3 एक 0 और होगा 4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमें क्या करना होगा, 16 इंटू 115 इंटू 115, ठीक है। और इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, एक मिनट, हाँ, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 1, इसको मैंने डायरेक्ट कर लिया, आप लोग चेक कर लेना करके, इतना आ जाएगा, ठीक है। अब जो रहा हमारा 1/3 ईयर, ठीक है, इसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए जो 2 साल उसको पूरा पैसा मिला ना जितना, उसमें उसको अब कितना पैसा और मिलेगा, जो 2 साल पहले मिल गया है ये वाला अमाउंट, इसी का नेक्स्ट ईयर में उसको ब्याज मिलेगा, इसी पे ब्याज मिलता है ना, क्योंकि मूलधन पे नहीं मिलेगा 16,000 में, अब 21,000 में मिलेगा। तो हम नेक्स्ट ईयर उसको कितना ब्याज मिलेगा वो कैसे निकाल सकते हैं, पी आर इंटू टी अपॉन में 100। अब नॉर्मल हम साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि अब यह केवल 1/3 पार्ट के लिए और इस अमाउंट में मिल रहा है हमें, ठीक है। तो हम इसमें वो फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, 21,160, यहाँ पर कर देता हूँ, जगह नहीं है, तो कितना हो जाएगा 21,160 इंटू आर, कितना था हमारा रेट, एक मिनट, रेट वही 15 था हमारा, तो 15 इंटू टी की जगह क्या हो जाएगा 1/3, अपॉन में हम क्या, अपॉन में क्या कर देंगे 100, ठीक है। और इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर हमारा कितना आ जाएगा, एक मिनट, इसको कैलकुलेट करके आ जाएगा, तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो ये आ जाएगा 5 1 जा 5,
5 2 जा 10 20 हो जाएगा ना, 0 से 0 कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 0, 2 5 जा 10, 2 8 जा 60। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 1 6, हाँ सॉरी 0 है, 1 0 5 और 8 ये आ गया। लेकिन ये तो इस पे जो थर्ड ईयर में ब्याज मिल रहा था वो है, और 2 ईयर में इतना ब्याज है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे हम तो 2 1 1 6 0, तो कितना हो जाएगा 8 6 6 प्लस 5 11 2 2 2, तो ये आ जाएगा। अब जैसे ऑप्शन में अगर हम चेक करें तो ऑप्शन नंबर कौन सा है, सॉरी ये वाला नहीं है, ठीक है, ये रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा है 2, ये वाला 2 2 2 2 1 8, ऑप्शन नंबर 2 2 2 2 1 8, ऑप्शन नंबर सेकंड क्या हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद है नेक्स्ट है, दो पूरक कोणों का अंतर 40 है, इनमें से छोटा कोण y है, तो 2y प्लस 15 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो अब कैसे निकालेंगे इसको, तो इसको निकालते हैं, 1 मिनट। उससे पहले एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि जैसे यहाँ पर दो है ना, एक कॉम्प्लीमेंट्री है, एक कॉम्प्लीमेंट्री है और एक सप्लीमेंट्री एंगल्स, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या होता है, दो जो ऐसे एंगल होते हैं जिनका सम 90 होता है उसको कॉम्प्लीमेंट्री बोलते हैं, और जिनका सम 180 होता है उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। हिंदी में इसको पूरक बोलते हैं, ठीक है, और इसको बोलते हैं सम पूरक, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें देखिए, दो पूरक कोणों का अंतर 40 है, तो दो पूरक कोणों का अंतर 40 है, तो मान लीजिए पहला कोण x है, दूसरा y है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा 40, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, इफ द स्मॉलर ऑफ दिस एंगल इज y देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ दिस। अगर छोटा वाला इसमें से y है, तो y छोटा है मीन्स अगर हम इसको देखिए, ठीक है, x से छोटा कौन है y है, ये एक कंडीशन लिख दिया। अब देखिए दोनों पूरक कौन थे, तो दोनों का सम, ये तो क्वेश्चन में दिया था ये वाला, ये दो चीजें। अब देखिए सम पूरक कौन है, हाँ सम पूरक नहीं, पूरक है तो x प्लस वाई कितना होगा 90 होगा, दोनों का सम कितना हो जाएगा 90, ये पूरक कोणों की कंडीशन होती है। अब देखिए यहाँ दो समीकरण बन गए हैं, सरल समीकरण, इनको कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए y जो है इसमें प्लस में है और इसमें माइनस में है, तो दोनों को सिंपली ऐड कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, जोड़ेंगे तो इससे ये कट आउट हो जाएगा, और x प्लस एक्स कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा, और 90 प्लस 40 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से x की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो कितने आ जाएगी, 2 6 जा 12, 2 5 जा 10, 65 आ जाएगा x की वैल्यू। लेकिन हमें एक मिनट y की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, x की वैल्यू पुट कर दो कहीं पर भी, 65 प्लस वाई इज इक्वल टू 90, सेकेंड में कर दिया मैंने इस वाले इक्वेशन में, तो y की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी 90 माइनस 65 विच विल इक्वल टू 10 में से 5 माइनस किया 5, 8 में से 6 माइनस करेंगे तो 2 हो जाएगा, ठीक है। y की वैल्यू 25 आ गई। अब क्वेश्चन में कुछ निकालो, इसने पूछा भी था कि हमें क्या निकालना है, 2y प्लस 15 कैलकुलेट करना है, क्या करना है 2y प्लस 15। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 की जगह 2, y की वैल्यू हमारा निकला है 25 प्लस 15, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा देखिए, इज इक्वल टू 25 2 जा 50 हो जाएगा, प्लस 15 हो जाएगा, ये तो कितना हो जाएगा 0 प्लस 5 5, 65 विल बी द आंसर। तो यहाँ पर जाएंगे हम तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पर 31 32 और 33 क्वेश्चन कर दिया है। नेक्स्ट है 34।
तो इसमें देखिए यहीं पर ही कर देते हैं इसको। निम्न आकृतियों में से किनमें सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है? ठीक है, सममित रेखाएं। अब इसका जो है देखिए, पतंग में एक सममित रेखा होती है। कैसे? पतंग जो बनी होती है ना, इस टाइप से बनी होती है, तो इसके लाइन के अलोंग इस तरफ का और इस तरफ का सेम होता है पतंग का। ठीक है, एक ही इसमें सममित रेखा होती है जिसके दोनों तरफ सेम आकृति होती है। और समांतर चतुर्भुज जो इस प्रकार का होता है, इसमें कोई सममित रेखा नहीं होती। सममित रेखा का मतलब ऐसी रेखा जिसके दोनों तरफ का बनी आकृति समान हो। ठीक है, या फिर हम बोले कि वो रेखा समान दो भागों में बांटती है जो एक ही होंगे, आइडेंटिकल होंगे, एक जैसे। तो इसके पास 1 सममित रेखा है, इसके पास 0, इसके बाद 2, आयत के पास 2, समचतुर के पास भी 2 होता है। ठीक है, आयत का 2 विकर्ण ही उसका वो हो जाएगा, सममित रेखाएं होती है। पतंग में फिर से एक, समद्विबाहु में भी एक, और सम समद्विबाहु त्रिभुज और पतंग में, इन दोनों में एक एक हो जाएगा। तो हमें यहाँ पर आंसर करना था कि किस में सममित रेखाओं की संख्या बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए, पतंग और समचतुर्भुज, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं क्योंकि वीडियो लंबी हो रही है। तो इससे आगे के क्वेश्चन हम इसके नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती हो सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। ठीक है।